जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च को खगोल मंडल में एक बड़ी घटना घटित होने जा रही है। मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिकता के कारक ग्रह केतु देव पूरे 18 वर्ष बाद अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे 29 मार्च 2026 को, जहां पर वो 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र पर गोचर करते रहेंगे, मघा नक्षत्र पर, जिसके स्वामी वो स्वयं होते हैं। केतु का लगभग 8 महीने मघा नक्षत्र पर गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है, कहां से कुछ विशेष उपलब्धियां आएगी, तो कहां पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केतु का मघा नक्षत्र पर आना एक बड़ी घटना ज्योतिष जगत में मानी जाती है, क्योंकि ये स्वयं का नक्षत्र है। अच्छा, केतु का पहले स्वभाव समझें। केतु का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष का कारक माना गया है केतु ज्योतिष में। और मुक्ति का कारक केतु जब सिंहासन के कारक मघा नक्षत्र पर आते हैं। सिंहासन के कारक क्यों? क्योंकि 5 तारों का ये समूह है मघा नक्षत्र में, और ये ऐसी आकृति बनाते हैं जैसे कि ये सिंहासन हो, राजमुकुट की तरह सिंहासन बनाते हैं आकृति। तो सिंहासन के नक्षत्र पर मुक्ति का कारक ग्रह केतु जब आएगा तो ये तो सिंहासन या तो छीन लेगा, मिलते मिलते सिंहासन वनवास दिला देगा, या फिर सिंहासन जाते जाते सिंहासन दिला देगा। अचानक से आपको राजमुकुट की प्राप्ति करा सकता है ये केतु। इसलिए मघा नक्षत्र पर केतु का आना बड़े उठापटक को दर्शाता है। दोनों विपरीत ध्रुव की स्थितियां, दोनों विपरीत ध्रुव की घटनाएं घटेंगी। सिंहासन प्राप्त भी होगा तो किसी को वनवास प्राप्त होगा, किसी को वनवास से मुक्ति प्राप्त होकर के उसको सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। सत्ता को बदलने वाला, राजा को बदलने वाला नक्षत्र परिवर्तन होता है केतु का जब मघा नक्षत्र पर गोचर करते हैं तो। लेकिन मकर राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा और कैसे परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते समझते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए केतु आपके एकादश भाव का स्वामी है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी होता है, सह स्वामी होता है केतु। गोचर कहाँ कर रहा है? अष्टम स्थान पर। केतु का अष्टम स्थान पर गोचर करना यूं तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? यदि आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक रुचि है, अनुष्ठानों में रुचि है आपकी, पूजा पाठ में रुचि है, गहन साधनाओं में रुचि है आपकी, तो ये केतु वरदान से कम नहीं है मघा नक्षत्र पर गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए। निस्संदेह वरदान के रूप में आएगा। साधनाएं फलित होती हैं, अनुष्ठान सिद्ध होते हैं, मंत्र सिद्ध होते हैं, और सिद्धियों को प्राप्त करने वाले अनुष्ठान करते हैं ऐसे जातक, यदि आपकी उस तरह की रुचि है। अब केतु का परिणाम कैसा प्राप्त होगा ये तय होता है हमारी जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली में केतु हमको कैसा परिणाम देगा, अब उसको जानने के लिए जो विशिष्ट तकनीक हमें महर्षि पाराशरी और जेमिनी ने दी है, उसके लिए हम D9 नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। उसमें अंसा रूलर निकालते हैं प्रत्येक ग्रह का, कि उसकी लग्न की डिग्री और भाव के आधार पर अंसा रूलर 9th में कौन पढ़ते हैं D9 में, तो उस आधार पर तय होता है कि ये देव नवांश में है, मनुष्य नवांश में है या राक्षस नवांश में है। उसी पर तय होता है कि कैसे परिणाम देगा। वो बहुत जटिल विधि है, सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी टेंडेंसी, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने स्वभाव को परखें, अपने आचरण को परखें कि हमारा आचरण किस तरह है। क्या हमारा आचरण धर्मसम्मत है, आध्यात्मिकता संपन्न है, नैतिकता संपन्न है, नैतिकता से समर्थित आचरण हम करते हैं, ऐसा सोच रखते हैं। दूसरे के दिन दुखियों की पीड़ा देखकर क्या हम दुखित हो जाते हैं, उनकी पीड़ा निवारण का प्रयास करते हैं, सच्चाई के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, चाहे जितना हमारा नुकसान हो जाए, चाहे जितनी मुझे लालच दी जाए, लेकिन हम धर्म नहीं छोड़ते, सच्चाई नहीं छोड़ते। तो निस्संदेह केतु आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। केतु से आपको निरंतर लाभ प्राप्त होगा, पूरे जीवन प्राप्त होगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि आपका व्यवहार है तो फिर राहु लेट बिहेवियर इसको माना जाता है, और ये शुरुआत में कुछ लाभ दिखाता है, बाद में हमारे लिए पाप और पतन का कारक बन जाता है।
तो अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपनी सोच के आधार पर आप जान सकते हैं केतु कैसा परिणाम आपको दे रहा है। केतु यदि अच्छा परिणाम दे रहा है तो मैंने बताया कि इनकम, अचानक इनकम की भी प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनकम के स्वामी होकर के अचानक से अनअर्न्ड वेल्थ जो होती है, बिना ऐसे धन की प्राप्ति जहाँ पर हमने कोई परिश्रम नहीं किया, कहीं बहुत ज़्यादा धन नहीं लगाया, बस वो प्राप्त हो गया। स्पेकुलेटेड वेल्थ से भी लाभ हो सकता है, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केटिंग से, यद्यपि उस पर अक्टूबर तक मैं रुकने की सलाह दे रहा हूँ इस समय, फिर भी आपको पहले से किए हुए निवेश से कुछ बड़े लाभ होने की संभावना जरूर दिख रही है। अचानक से किसी के द्वारा संचित किया हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। केतु जब अष्टम स्थान पर गोचर करता है और मघा नक्षत्र पर बली होकर के गोचर कर रहा है, तो अध्यात्म विद्या के प्रति रुचि जागृत करेगा, गहन विद्या, गुप्त विद्या, गूढ़ विद्या के प्रति रुचि जागृत करेगा। और ऐसे व्यक्ति यदि गीता का पाठ करें या ज्योतिष का अध्ययन करें तो केतु कैसा भी हो वो बुरे परिणाम नहीं देता है, अच्छे ही परिणाम देने लगता है। तो ये एक उपाय भी निकल के आ रहा है मकर राशि के जातकों के लिए कि 5 अगस्त तक 5 दिसंबर तक कम से कम आपको ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए या कोई भी गूढ़ विद्या, उपनिषद का, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, जिससे केतु आपको अच्छे परिणाम दे। केतु यहाँ पर बैठ करके अष्टम स्थान पर बैठ करके जब इस अष्टम स्थान को एक्टिवेट करेगा तो ये कौन सा स्थान है? मोक्ष त्रिकोण का स्थान है। मोक्ष त्रिकोण पर बैठ करके मोक्ष त्रिकोण को ही एक्टिवेट भी करेगा, क्योंकि इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो इस मोक्ष त्रिकोण को और जो 9वीं दृष्टि है इस मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करेगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि आप इस बीच प्रयास करते हैं, जब तक केतु मघा नक्षत्र में है, तो मोक्ष की तरफ आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मुक्ति प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। जीवन में कुछ बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। केतु के यहाँ पर गोचर करते हुए कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे, कुछ बड़े चेंजेज आते हुए दिख रहे हैं। इनकम की जिस तरह से इनकम आती वहाँ पर भी चेंजेज आते हुए दिख रहे हैं। धन संचय जिस माध्यम से करते हैं, धन को जिस माध्यम से बचाते हैं, उसमें कुछ चेंजेज आते हुए जरूर दिख रहे हैं। अच्छा, केतु की दृष्टियों की बात करें, प्रायः तो लोग सोशल मीडिया पर कहते हुए मिल जाएंगे कि केतु की दृष्टि नहीं होती क्योंकि वो तो सर्वविहीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु, महर्षि जैमिनी आदि से बड़े ज्ञानी तो हम नहीं हो सकते। जब उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि केतु की दृष्टि होती है तो होती है, उसमें अपना छोटा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो केतु की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही, मुक्ति के भाव पर पड़ रही है, मोक्ष के भाव पर पड़ रही, मोक्ष के घर से देख रहे हैं, फलतः मुक्ति मिलेगी। किससे मुक्ति मिलेगी? रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिला सकते हैं आपको केतु देव। वैश्विक स्तर पे कोई बाधा आ रही थी, विदेश जाने आने में कोई बाधा आ रही थी, विदेश से कोई समस्या आ रही थी, उस समस्या से मुक्ति दिलाएंगे आपको। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन मेडिटेशन, योग, प्राणायाम में आपकी अभिरुचि जागृत होती हुई दिख रही, इससे बड़े लाभ आपको होते हुए दिखेंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है धन भाव पर पड़ रही है, धन की वृद्धि यहाँ पर कराते हुए दिख रहे, धन का संचयन यहाँ पर आप करेंगे। अपव्यय से आपको बचना चाहिए ताकि धन का संचयन यहाँ पर आप कर सकें। केतु की जो 9वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव हृदय का भाव होता है। केतु जब मघा नक्षत्र पर गोचर करता है तो हृदय रोगियों को बहुत सावधान होना चाहिए। तो मकर राशि के ऐसे जातक जिनको हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनको सावधान होना चाहिए। चिकित्सा आदि की जो समुचित व्यवस्था आपकी चल रही है उसको करते रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर से अपने आप संपर्क करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो हृदय रोगों से बहुत राहत आपको मिल जाएगी। तो ये हुआ केतु का विवेचन। केतु का उपाय क्या करें? उपाय करना आवश्यक है केतु का, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण परिघटना के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर शनि के साथ षडाष्टक योग में भी चल रहे हैं, राहु भी अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, दोनों बहुत बली हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन के मूड में है। शनिदेव मीन राशि पर गोचर करके व्यापक परिवर्तन लाते ही है, नई वैश्विक व्यवस्था को स्थापित करते ही हैं। ऐसे में केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना बड़े बड़े परिघटनाओं को दिखा रहा है। जगह जगह जनता में आक्रोश फूटेगा, सत्ता परिवर्तन होगा, बहुत लोगों की सत्ता चली जाएगी, बहुत लोगों को प्राप्त हो जाएगी, जनाक्रोश पैदा होगा, आतंकवादी घटनाएं भी यहाँ बढ़ेगी। प्रकृति अब न्याय करेगी,
प्राकृतिक न्याय का समय है, प्रकृति की तरफ से न्याय ऐसा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए प्रकृति से जुड़ना सीखिए, क्योंकि अब प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा। मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मेदिनी ज्योतिष में केतु को कच्चे तेल का कारक कहा गया है, पेट्रोकेमिकल्स का कारक कहा गया है, रासायनिक उद्योग का कारक कहा गया है। इन सब में कच्चे तेल, गैस आदि के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। न केवल अब दामों में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी अनुपलब्धता का भी संकट गहराएगा। और इस कारण से प्रकृति अब बदला लेगी, न्याय करेगी। अक्टूबर तक आपको आर्थिक मंदी के भी संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। कम से कम अक्टूबर तक पैसों के अनावश्यक व्यय से आप बचिए, पैसे बचा कर रखिए, क्योंकि भविष्य में यही काम आने वाले हैं। कई ऐसी बीमारियों का भी प्रकोप हो सकता है जिसका इलाज अभी चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो इसे ऐसे में केतु का उपाय करना बहुत आवश्यक हो जाता है, और उसको करना होगा। पहला उपाय आपको करना चाहिए कि मघा नक्षत्र के जो अधिदेवता होते हैं, पितर होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वजों की उपासना। हर प्रत्येक माह मघा नक्षत्र पर जब चंद्रमा आए, गूगल करिएगा, मिल जाएगा हर महीने पे कब चंद्रमा किस डेट को मघा नक्षत्र पर रहेगा। उस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें। पितर हमारे अदृश्य सहायक के रूप में हमारी सहायता करेंगे, नंबर 1। दूसरा, पितृगायत्री का पाठ करें। पितृगायत्री आप गूगल करेंगे तो पितृगायत्री मंत्र मिल जाएगा। चाहे किस बार ही पाठ करिए, 51 बार ही पाठ करिए, लेकिन उसका पाठ अवश्य करिए। इससे हमें न केवल केतु की अनुकूलता प्राप्त होगी, बल्कि पितरों का आशीर्वाद हमको और उनका संरक्षण प्राप्त होगा। मस्तक पर केसर का तिलक आज्ञा चक्र पर लगाएं, संभव हो तो शिखा धारण करें, और शहद से भगवान शिव का अभिषेक शनिवार और सोमवार जरूर किया करें। इससे केतु की अनुकूलता प्राप्त होगी। अंतिम उपाय, महर्षि व्यास विरचित नवग्रह स्तोत्र में केतु का एक श्लोक आता है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का जप 108 बार रुद्राक्ष की माला पर यदि आप जप करते हैं तो निस्संदेह केतु की अनुकूलता हमको अवश्य प्राप्त होगी। केतु बहुत परेशान कर रहा हो तो शनिवार 5 कैट साई ले जा करके नदी में प्रवाहित करिए, केतु की अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।